अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप देखें टेक्निकल बाजू और मैं हूं आपका अपना अस्कर अली भाई। यहां पर कंपैरिजन लेकर आए हैं हम इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो और दूसरे नंबर पर है टेक्नो कैमॉन 20 प्रो। दोनों में से भाई कौन सा फोन आपको लेना चाहिए, कौन से फोन की स्पेसिफिकेशन ज्यादा तगड़ी है और किसी मुल्क में अगर किसी कंट्री में फोन लॉन्च नहीं हुआ तो आपको किस फोन का इंतजार करना चाहिए, सारे आपके कंफ्यूजन, सारे सवाल क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिएगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि और बेल आइकन ऑन कर दिएगा ताकि आपकी जो हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको अनबॉक्सिंग, कंपैरिजंस, रिव्यूज और लेटेस्ट टेक न्यूज आपको जल्दी से मिलती रहेंगी। तो सबसे पहले भाई दोनों फोन्स के डिजाइन की बात करें तो इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो का आपको बैक से प्रीमियम डिजाइन मिलेगा। यहां पर ग्लास बैक आपको मिलता है, प्लास्टिक फ्रेम है, फ्लैट बॉक्सी डिजाइन आपको मिल जाता है और दिखने में कलर्स ऑप्शन भी आपको 3-4 मिल जाएंगे। तो ओवरऑल आपको मुझे इस फोन का गोल्ड कलर जो है वो ज्यादा बेहतर लगा। बहरहाल आपको ऑप्शंस काफी ज्यादा मिलेंगे। कैमॉन 20 प्रो 4G जो है, एक 4G एक 5G, डिजाइन में कोई डिफरेंस नहीं है। पाकिस्तान में जो है 5G वर्जन मुश्किल ही है, 4G वर्जन ही आएगा। इंडिया में 5G आ रहा है दोस्तों। तो ओवरऑल आपको डिजाइन ठीक ठाक मिलेगा। बैक से आपको यहाँ पर शो नहीं किया गया कौन सा डिजाइन ग्लास दिया जाएगा, मेरे ख्याल में ज्यादा प्लास्टिक ही दी जाएगी। और आपको डिजाइन जो है वो नॉर्मल ठीक दिया जा रहा है। और आपको ये फोन जो है वो काफी फोन्स में डिजाइन देखने को मिलेगा, पोआ 5 प्रो में, और दूसरा आपको ये टेक्नो की सारी सीरीज तकरीबन इसी डिजाइन के साथ थोड़ा चेंज अरेंज करके यही डिजाइन दिया जाएगा। तो ज्यादा कुछ चेंज नहीं है, लेकिन ओवरऑल आपको ठीक ठाक डिजाइन देखने को मिलता है। बहरहाल आपको डिस्प्ले पर नजर डालें तो दोनों में आपको एमोलेड डिस्प्ले ही मिलेंगे दोस्तों। साइज में डिफरेंस है। आपको इन्फिनिक्स में 6.78 इंचेस का डिस्प्ले मिलेगा, फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन और 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, कोई कमी नहीं रखी गई डिस्प्ले में, पंच होल वाला डिस्प्ले। और उसके साथ आपको कैमॉन 20 प्रो में भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट लेकिन 6.67 इंचेस का डिस्प्ले, यहां पर भी फुल एचडी प्लस की रेजोल्यूशन मिल जाती है। तो दोनों में आपको तगड़ी क्वालिटी और अच्छी ब्राइटनेस, ठीक ठाक किस्म के डिस्प्ले देखने को मिल जाएंगे। बहरहाल जब फोन आएगा तो ज्यादा आपको बेहतर बता सकते हैं, लेकिन ओवरऑल डिस्प्ले में कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं दिया गया। कैमरास की बात करें तो काफी डिफरेंस आपको दिखाई देता है भाई। यहां पर इन्फिनिक्स में 108+2+ AI कैमरा मिलता है, फ्रंट कैमरा 16 मेगापिक्सल का है। और टेक्नो में आपको 64+2+2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, फ्रंट आपको 32 मेगापिक्सल का मिलता है। यहां पर आपको बैक से 2K रिकॉर्डिंग ही देखने को मिलेगी, लेकिन जो 5G वेरिएंट है उसमें आपको 4K रिकॉर्डिंग की सपोर्ट मिलेगी, क्योंकि प्रोसेसर की वजह से 4K सपोर्ट करेगा। फिर ये बहरहाल भाई आपको कैमरा में यहां पर थोड़ा सा ज्यादा फ्रंट कैमरा में इन्फिनिक्स लगता है, फ्रंट में 16 है, लेकिन 16 का रिजल्ट भी यहां पर सैचुरेटेड और अच्छा कह रहे हैं, ज्यादा अच्छा दिया जाएगा। और यहां पर 32 मेगापिक्सल है, तो देखते हैं रिजल्ट में क्या आएगा। लेकिन नंबरिंग वाइज बैक कैमरा में इन्फिनिक्स ज्यादा ठीक दिखाई दे रहा है। प्रोसेसर की बात करें तो 4G वेरिएंट है दोस्तों टेक्नो का, उसमें Helio G99 आएगा और इन्फिनिक्स में तो Helio G99 कंफर्म कर दिया गया है। MediaTek Helio G99 और ये गेमिंग चिपसेट है, लेकिन प्राइसिंग जो है वो मैटर करती है कि ज्यादा बेहतर है। अब प्राइसिंग 80,000 से ऊपर चली जाए तो फिर तो वैल्यू फॉर मनी नहीं रहेंगे पाकिस्तान की मार्केट में। लेकिन अगर प्राइसिंग अच्छी आती है तो फिर तो भाई ज़बरदस्त धूम मचाने वाला है। इंडिया में 15,000 रुपये में लॉन्च किया गया वैसे इन्फिनिक्स का फ़ोन, वहाँ पर प्राइसिंग ठीक है, लेकिन पाकिस्तान से अगर करें तो 50,000 तकरीबन बनती है। तो ठीक है, इस फ़ोन की प्राइस अगर पाकिस्तान में 50 से 60 के दरमियान आती है तो ज़बरदस्त प्राइसिंग हो जाएगी भाई। अगर टेक्नो का फ़ोन भी इतनी प्राइसिंग में आता है तो गेमिंग फ़ोन और तगड़ा फ़ोन आपको मिल जाएगा। लेकिन डिफरेंस आपको दिखाता जा रहा हूँ मैं साथ साथ। अब यहाँ पर असल डिफरेंस आता है चार्जिंग। इन्फिनिक्स नोट 30 प्रो में इंप्रूव की गई है, 68 वोट की चार्जिंग और 15 वोट की रिवर्स चार्जिंग दे दी गई है, जबकि टेक्नो में आपको 33 वोट की ही चार्जिंग मिलती है और रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करता ये फोन। और 5000 mAh की बैटरी जो है वो दोनों फोन्स में। तो चार्जिंग टेक्नोलॉजी को भी आगे लेकर गया है, कैमरा को भी आगे इन्फिनिक्स लेकर गया है, टेक्नो ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। एंड्रॉइड 13 के साथ दोनों फोन्स आएंगे। हाई OS 13 वर्जन टेक्नो में मिलेगा और XOX 13 वर्जन इन्फिनिक्स में आपको मिल जाएगा। प्राइसिंग की बात की जाए तो इन्फिनिक्स आपको इंडिया की मार्केट में करीब 15,000 रुपए में देखने को मिलता है, लॉन्च हो चुका है। लेकिन टेक्नो का फोन भी यहाँ पर जो है वो तकरीबन इसी प्राइस में ही मिलेगा। सेम प्राइसिंग है, लेकिन सेम प्राइसिंग में पाकिस्तान में जो है प्राइसिंग का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, या सेम प्राइस में लॉन्च होंगे। लेकिन भाई मुकाबला है, इन्फिनिक्स यहाँ पर नंबरिंग वाइज, गेम जो है और बैक से डिजाइनिंग वाइज भी, कैमरा वाइज भी और चार्जिंग वाइज भी यहाँ पर इंप्रूव करता हुआ नजर आ रहा है। अब आपकी मर्जी है कौन सा फोन
किसका फ़ोन का इंतजार करें, मैंने आपको बता दिया। हमारे पास फ़ोन आएंगे तो बिल्कुल डिटेल कंपेरिजन वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बड़ा ज़रूरी है आपका। लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए और हमें आगाह करते रहिए हमारे वीडियोज़ और चैनल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।